अपने समाज के माताओं, बहनों, बहन बेटियों से ये कहना चाहता हूं, जिनकी शादी हो गई है या फिर जिनकी होने वाली है, अपने जीवन में पत्नी का धर्म निभाने से कभी मुंह मत मोड़ना मेरे बहन। पत्नी का धर्म निभाने से कभी मुंह मत मोड़ना मेरे बहन। सीता चाहती तो रावण के लंका में जाकर के खुश रह सकती थी। सीता चाहती तो रावण के लंका में जाकर के खुश रह सकती थी, लेकिन वो वनवासी का होकर के वो सोने से भरा लंका को लात मार करके वहां के एक तिनके का भी खुशी महसूस नहीं की थी, एक तिनके को भी अपनाया नहीं था। 14 वर्ष तक वनगमन की पीड़ा को रो रो करके बिता दी उन्होंने अपनी एक धर्म के लिए, पतिव्रता धर्म के लिए, एक पतिव्रता धर्म के लिए। इसीलिए आज वो पूजी जाती है, इसीलिए आज वो पूजी जाती है। आप मंदिर मस्जिद में जाकर के ना जाने कितने मंगलवार, बृहस्पतिवार, सोमवार का व्रत रख करके मंदिर मस्जिद में जाती हो और हाथ जोड़ करके विनती करती हो कि आपका जीवन खुशहाल रहे। हम कहते हैं कि आपका सबसे बड़ा धर्म है पतिव्रता धर्म। अगर आप पतिव्रता धर्म को निभा लेती हैं तो ये संसार में 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद आप पे सदा बना रहता है, आप पे सदा बना रहता है। बस एक धर्म को अपने जीवन में अपनाइए, पतिव्रता धर्म। अगर आपकी शादी हो गई है तो सबसे बड़ा धर्म आपका है पति का सेवा करना, पति के मन के पीड़ा को अपना पीड़ा समझ करके उनके दुख सुख में उनके साथ रहना, उनके अरमानों को टूटने न देना, उनके अरमानों को जोड़े रखना, उनके विश्वास को बनाए रखना, उनके आशा पे कभी पानी नहीं फेरना। ये आपका धर्म होता है। 7 वचन तो आप लेते हो, लेकिन 7 वचन को आप निभा नहीं पाते हो। यहाँ तक कि अभी के मॉडर्न पत्नियां, पति देश विदेश में जा करके उनकी उनका जरूरत पूरा करने के लिए 12 घंटा 14 घंटा का ड्यूटी दिल्ली, बंबई, गुजरात में जाकर के करता है, इसलिए कि वो घर में जिस पत्नी को लाई है उसे खुश रख सके, उनकी जरूरतों को पूरा कर सके। लेकिन अभी के बदचलन पत्नियां उन बेचारे के आंखों पे धूल झोंक करके किसी पराये पुरुष के साथ संबंध बना लेती है, किसी पराये पुरुष के साथ संबंध बना लेती है, किसी लड़के से लोभित हो जाती है और इस वासना को इतना उत्तेजित कर लेती है कि फिर वो घर अपने बच्चे को छोड़ करके और उस लड़की के साथ भी भाग जाती है। तो मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं मेरे बहन, अगर आप शादीशुदा हो, आप अगर किसी की पत्नी हो, तो इस काम को कभी नहीं करना, वरना आप अपने जीवन में कितनों भी धर्म और कर्म कर लो, कोई काम आने वाला नहीं रहेगा। आपका सबसे बड़ा धर्म है पतिव्रता धर्म, और पतिव्रता धर्म कहता है कि किसी भी गैर पुरुष को नजर उठा करके नहीं देखना, और किसी भी गैर पत्नी को, पति का धर्म होता है नजर उठा करके नहीं देखना। आपका पति लंगड़ा है, लूल्हा है, जैसा है वो आपका पति है, उसी में आप खुश रहना सीखिए। अगर आपको पसंद नहीं होए जब शादी हो रहा था आपका, चाहे जब शादी होता है, अगर पसंद नहीं आए लड़का, आपको मन में नहीं जचे तो उसी दिन मना कर देना। लेकिन किसी का इज्जत नीलाम नहीं करना, किसी का इज्जत नीलाम नहीं करना। सबसे पहले तो जिस दिन आप अपने पतिव्रता धर्म से मुकरती हैं, उसी दिन नरक में भी आपका जगह नहीं होता है। स्वर्ग और मोक्ष की तो बात ही छोड़ दो, स्वर्ग और मोक्ष की तो बात ही छोड़ दो, नरक में ही जगह नहीं रहता है। क्योंकि कर्म से जो नीचे गिर गया ना, उसके लिए नरक भी अपने शरण में पनाह नहीं देना चाहता है। उस आदमी को नरक भी अपने शरण में पनाह नहीं देना चाहता है, अपने चरण में जगह नहीं देना चाहता है, जो अपने कर्मों से नीचे गिर गया हो। आपका कर्म है कि आप अपने पतिव्रता धर्म को निभाइए। आपका पति, आप अपने पति का अरमान अपने पति के चरण में ही देखिए कि 33 कोटि देवी देवता, सारे देवी देवता का प्रेम आपके पति के चरण में है। जरा श्रद्धा और प्रेम से एक बार उनका चरण दबा करके तो देखिए, उनका चरण दबा करके तो देखिए। आप पत्नी का सबसे बड़ा धर्म होता है पति के मन के विश्वास को
सहेज कर रखना। आप पे वो जितना विश्वास करता है, आप वो जितना करता है उससे कई गुना बढ़ा करके आप उनको प्रेरित करिए, उन्हें एहसास कराइए कि आप आगे बढ़िए, आपका छाया बन करके हम आपके पीछे हैं, सदा आपके पीछे रहेंगे। और अगर आपका मौत भी आएगा तो उस मौत को मिलजुल करके आपस में बांट लेंगे। यूं तो पति पत्नी का धर्म होता है कि चाहे घर में एक ही रोटी क्यों ना हो, पति के साथ मिल बांट करके खाएं। तो आप सबों से मेरा हाथ जोड़ करके विनती है, मेरे दीदी मेरे बहन, कि आप अपने जीवन में पतिव्रता धर्म को कभी नहीं तोड़ना। अरे सुंदर पैसे वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सुंदर आपका चरित्र पे सुंदरता नहीं अच्छा लगेगा। आप अगर किसी लड़के के साथ अपने पति को छोड़ करके भाग जाती हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा गलत काम करती हैं। उसके बाद चाहे आप किसी भी मंदिर और मस्जिद में जाकर के हाथ जोड़ लीजिए, चाहे कोई भी त्योहार और पर्व और कोई भी व्रत कर लीजिए, आपको फल नहीं मिल सकता है, क्योंकि आपका सबसे बड़ा व्रत है पतिव्रता व्रत। अगर आप एक सुहागन हो तो आपका सबसे बड़ा व्रत है कि आपका पति खुश रहे। पति खुश रहेगा तभी आपके द्वारा किया गया त्योहार व्रत आपके काम में आएंगे, वरना कोई भी चीज आपके काम में नहीं आने वाला है। हाथ जोड़ करके कहता हूं, मेरे इन बातों को समझिए और अपने बच्चों को भी हमारे इस चैनल से जोड़िए, ताकि उन्हें बचपन से अगर संस्कार मिलेगा तो आगे चल करके वो गुणवान, चरित्रवान और महान बन करके अपने समाज का नाम रोशन करेंगे, आपका नाम रोशन करेंगे, ताकि आने वाला समय में जहां भी आपका बच्चा जाएगा उसको ये वहां आपके नाम का रोशनी फैलाएगा। लोग कहेंगे कि फलाने का बेटा है, फलाने का बेटा है, बहुत अच्छा, देखिए कितना संस्कार है इसके अंदर, कितना महान है ये। तो अगर आप अपने बच्चे को महान और ज्ञानवान गुणवान बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सुधरना होगा। जिस दिन आप सुधरेंगे उसी दिन आपका घर परिवार, आपके बच्चे सुधरेंगे, क्योंकि बच्चे आपको देख करके सीखते हैं। आप क्या कर रहे हो दिन भर, बच्चे वही रीडिंग करते हैं। अगर आप अपने घर में अपने सासू माँ को, अपने माता पिता को मारते हैं, झकझोरते हैं, झिझोरते हैं, तो आने वाला समय में आपका बच्चा भी वही करेगा, क्योंकि उसके अंदर से इंसानियत क्या है, वो इंसानियत मिट गया रहेगा। और जिस बच्चे के अंदर, जिस परिवार के अंदर, परिवार के सदस्यों के इंसानियत मिट जाता है, वही परिवार तिनके की भांति बिखर जाता है। आप पत्नी हो और पत्नी का सबसे बड़ा धर्म होता है कि परिवार को जोड़ करके रखना, हर छोटे बड़े को प्रेम करना, जो जैसा रिश्ता है उसके साथ वैसा व्यवहार करके अपने घर परिवार को खुशियों से जोड़े रखना। आप एक पत्नी हो और पत्नी का यही धर्म होता है। आप अपने जीवन में अपने पतिव्रता धर्म को निभाइए। आपके शरण में 33 कोटि देवी देवता का प्यार बरसेगा, आपके घर, आपके परिवार में 33 कोटि देवी देवता का प्यार बरसेगा। फिर आपको मंदिर मस्जिद दौड़ना नहीं पड़ेगा, मंदिर मस्जिद वाले आपके हो जाएंगे। आप जहां जाओगे ना, आपके पीछे पीछे घूमेंगे। एक बार अपने पतिव्रता धर्म पे विश्वास करके तो देखिए।